ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की तुरैयाँ कैसी होती हैं। ये देखें, मैंने उससे इजाज़त ली है और ये देखें ये बैग पड़ा है। यहाँ पे रुका तो था मैं फ्यूल के लिए, इसलिए कि मेरा फ्यूल बड़ा नीचे था, पर फ्यूल इतना महंगा लगा हुआ है कि यहाँ पे डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें पीछे मुझे इतनी ज़बरदस्त जगह मिल गई है पार्किंग की। उसकी वजह ये है, आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा ये ट्रक स्टॉप। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सुबह के 6:30 हो गए हैं और मैं फिर लेट हो गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरी आंख 3:30 बजे खुल गई थी और मैंने उठना था 5 बजे। तो मैं दोबारा मेरी आंख लगी और मेरी आंख अभी अभी खुली है। सारी दुनिया ही चली गई है। वो देखें वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। काफ़ी ट्रक जो है ना वो एम्प्टी हो गए हैं, फोक पड़ी हुई है काफ़ी। और जो है ना 6:28 हो गए हैं। तो मैं फटाफट शावर के लिए जा रहा हूँ। 15 मिनट में शावर लेना है, ड्राइव शुरू कर देनी है फटाफट, इससे कि वहाँ पे 8 बजे की अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे लेट नहीं होना मैंने। तो उम्मीद है कि 8 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो मैं तो चाह रहा था कि मैंने 5:30 बजे निकल जाऊँ, मगर 1.5 घंटा मैं लेट निकलूँगा। तो फटाफट चलते हैं और जाके अपना शावर लेते हैं। शावर मैंने बुक करा दी है और शावर नंबर जो है ना वो 4 है और हल्की हल्की सी ठंड है, इसलिए मैंने हुडी पहन ली है। मैंने कहा चलो शावर लेके निकलना, ये ना हो कि बाद में ठंड लग जाए। और अभी थोड़ी देर बाद तो यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाएगी। टेम्परेचर इस टाइम जो है ना यहाँ पे 13+13 है टेम्परेचर। चलते हैं जाके इनके शावर देखते हैं। मिलते कि मुझे लग रहा है इनके शावर को इतने अच्छे नहीं होंगे। ये है शावर, शावर नंबर 4 है मेरा। अभी भी इतनी सख्त नींद आ रही थी, नींद ही नहीं पूरी हो रही। 24320 24320 खुल गया। सही है, बस ठीक है। शावर इतने कोई बड़े नहीं हैं। तो शावर लेते हैं और निकलते हैं ड्राइव पे। 7:13 हो गए हैं और धुंध देखें आप अभी तक कितनी ज़्यादा है। अभी अंदर एक मुझे लड़का मिला है, वो भी कनाडा से आया हुआ है। वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। तो वो लड़का कह रहा है कि भाई अगर तुम पहले उठ भी जाते ना तो ड्राइवेबल कंडीशन ही नहीं थी। कहता तुम ड्राइव ही नहीं कर सकते थे। कहता बाहर हाईवे बिल्कुल क्लोज ही था। कहता इतनी ज़्यादा धुंध थी। अभी आप देखें कितनी धुंध है, बाहर भी काफ़ी है। वो कहता अभी भी बाहर कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो कहता है कि अगर तुम सुबह जल्दी उठ भी जाते ना, कहता तुम ड्राइव नहीं कर सकते थे। कहता फोक की वजह से। कहता है हाईवे हुए सब बंद हुए थे। तो चलो जो भी होता है बेहतर ही होता है। मैं तो टकरो टकरी हो जाना था। तो अब जो है फटाफट ही बस निकलना है और निकल के ना अब शावर में भी देर पता है क्यों लग गई। शावर में गर्म पानी नहीं आ रहा था, ठंडे पानी से नहा के मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। मैंने मजबूरन ही नहाना पड़ा। मैं बड़ा वेट करता रहा, मैं कहा पानी आए गरम गरम गरम। भाई नहीं गर्म। मैंने कहा इससे आने ही नहीं गर्म पानी में। इतना ठंडा भी नहीं था मगर इतना गर्म भी नहीं था वो, मगर ठंडा ही था, ठंडे वाली साइड पे था। तो यहाँ पे तो भाई 12 महीने गर्म पानी से नहाते हैं। तो वो बस जो मुझे मज़ा आया ना पूछें। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर ड्राइव शुरू करते हैं। हर चीज़ रेडी हो गई है और टाइम क्या हो रहा है, 7:26 हो रहे हैं और किलोमीटर हैं। जल्दी से आजा भाई, निकलें। ट्रक मैंने सारा चेक कर लिया है। निकलो, लाइटें जलाओ अपनी। इशारे चेक कर चुका हूँ मैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। 128 किलोमीटर है। निकलो, इसको जाने देते हैं बंदे को, ये बहुत जल्दी है। फोक
बिल्कुल मैं कंपनी के ना पास पहुंच गया हूँ। अब बस एंट्रेंस करनी है और एंट्रेंस की मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कंपनी कौन सी है। ये है जहाँ से ये ट्रक निकल रहा है ना, मुझे इधर जाना है। इधर मैंने घुसना है और देखते हैं यहाँ से घुसने का। यार एंट्रेंस तो यही लिखी हुई है, तो मे बी यहीं से ही घुसना होगा। छोटी सी एंट्रेंस है और पीछे से कोई गाड़ी ना आ रही हो, इससे कि पूरा वो करके ना फिर काटना पड़ेगा। और विजिटर वो लिखा हुआ है, ट्रक वो लिखा हुआ है। मेरी कंपनी का एक ट्रक ऑलरेडी वहाँ पे खड़ा हुआ है। मुझे सीधा जाना है, किधर जाना है मुझे इसकी चेक इन के लिए? यार एक तो कंपनी का मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, मुझे चेक इन के लिए कहाँ पे जाना है मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। मे बी आगे जाना होगा। नो पार्किंग लिखा हुआ है। आगे से मुड़ते हैं और अंदर जाते हैं, देखते हैं चेक इन कहाँ पे करना है। ट्रक एंट्रेंस ये आ गई। ओके, अंदर मुड़ते हैं और अंदर मुड़ के देखते हैं कि चेक इन कहाँ से करना है। कोल्ड जो है हमारा ये है, हमारे कोल्ड पे जाना है हमने। ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और क्या कर सकते हैं हम चेक इन के लिए। ट्रक को तो भाई यहीं पे रखना पड़ना है ना, और तो हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं है। पीछे कितने हिट ही ना हो जाए, बड़ा क्लोज है वो। चेक इन के लिए मुझे जगह ढूंढनी है कि कौन सी जगह है। ये ड्राइवर एंट्रेंस है। ये लग रहा है ये है ड्राइवर एंट्रेंस, ये लिखा हुआ है। राइट अवे मुझे डोर मिल गया है फ़ौरन ही, और डोर मिला है डोर 49। वो कहती है बंद के साथ ही लगा देना। तो चलते हैं, आगे है डोर 49 ना, इधर तो है नहीं। डॉकिंग की ज़रा मुश्किल ही है, तो चलते हैं उधर। तो मे भी उसके करीब होगा जहाँ पे वो ट्रक लग रहे हैं ना, वहाँ पे है कहीं पे। 28 है अभी, तो बिल्कुल एंड पे ही होगा मुझे लग रहा है। 49 33 आ गया है। 49 बिल्कुल एंड पे है। लग रहा भाई इधर ही कहीं आ जाए जहाँ पे जगह खुली है। तो आगे तो भाई ये आ गया है 40। ओके, वो होगा 49। 49 तो है ही कोई नहीं। 49 तो भाई वो एंड में लग रहा है मुझे। उधर मैं लगाऊंगा किस तरह, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। 47 48 49 वो है। हाँ, यहाँ पे घुसाना पड़ेगा मुझे ट्रक, इसलिए कि ये तो एक ही डोर है और ये डोर मेरी तबीयत साफ हो जाएगी डोर पे लगाते लगाते। जगह ही कोई नहीं है, ऊपर से एक ट्रेलर इधर खड़ा हुआ है, तो बैक करना मेरे लिए मुसीबत पड़ जानी है। देखते हैं, बहुत मुश्किल है बैक। मुश्किल क्या है, मेरे पास जगह ही नहीं ना है। ऊपर से ये ट्रक किधर खड़ा हुआ है यार। ये जब तक ट्रक हटेगा नहीं तो मैं कैसे लगाऊंगा।
उसको पता चल गया। ठीक है, पहले ही हो जाता। उसको शंटर ने आके कहा कि तू अपना ट्रक मूव कर, देखा ना। अब मेरा लग जाएगा ट्रक। उम्मीद तो बड़ी है, अब आसानी से लग जाएगा। मैंने यूं ही मोड़ना था बस। ये देखिए जो पीछे है ना डोर, ये वाला डोर मुझे मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे बैग कैसे लग सकती थी। ये देखिए मैं यहाँ से आया था और ये आगे सब कुछ बंद है, ये बंद है। और डोर मुझे जो था वो ये वाला डोर मिला था। तो उसके लिए मेरे पास चॉइस यही थी कि मैं यूँ आगे जाता और आगे पूरा जाके तो फिर अपनी टेल इधर लेके आता। पर यहाँ पे जो आगे था ना वो ट्रक खड़ा हुआ था, तो जिसकी वजह से बैक नहीं लग रहा था फिर। मगर ये है कि उसने मूव किया तो फिर बैक लगी है। तो अब ये है कि लाइट तो मेरी रेड जल गई है, वो देखिए सामने जो है ना मेरी लाइट रेड हो गई है। मगर जो है ना अभी इन्होंने उतारना शुरू नहीं किया, जाके देख लेते हैं। तो अब वेट ही कर सकते हैं और अभी तक जब ये अनलोड करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या बनता है। लोड मैंने पिक कहाँ से करना है, मगर मुझे लग रहा है इन्होंने अभी तक मेरे डोर जो है ना वो खोले नहीं हैं। ये देखें, ये डोर बंद है, इसका भी डोर बंद है, उसका भी डोर बंद है, सारे डोर बंद है। अभी इन्होंने कोई भी नहीं खोला। तो आराम से सोते हैं, वेट करते हैं कि कितनी देर लगेगी डोर खोलने अनलोड करने में। तो उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ से लोड पिक करना है। तो अंदर जाके वेट करते हैं। अब गर्मी, शदीद गर्मी हुई हुई है। अंदर मैंने एसी चला दिया और अब बैठते हैं, बस अंदर वेट करते हैं। अब 3.5 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट और अभी तक मुझे तो, मैं तो थोड़ी देर सो गया था तो अभी मेरी आँख खुली। मैं क्या चेक करूँ, अभी हिल ही नहीं रहा मेरा ट्रक। तो जाके चेक करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि अभी मैं 1-1.5 घंटा पहले इनको कॉल भी की थी, अंदर भी गया था, मैंने पूछा स्टार्ट किया, कहते हैं हाँ बस कर रहे हैं। मगर अब तो 3.5 घंटे हो गए हैं और कुछ भी नहीं किया। मुझे तो लग रहा है यहाँ से जाके देखते हैं। बत्ती इनकी ऑलरेडी पहले भी रेड थी, अब भी रेड ही है। तो जाके देखते हैं कि क्या। हाँ उतार रहे हैं, मेरा तो उतार रहे हैं, शुक्र है भाई, शुक्र है। हाँ वो खोला हुआ है, वो देखें अंदर से नज़र आ रहा है खोला हुआ है। और मेरा तो शुक्र है उतार रहे हैं, शुक्र है भाई, शुक्र है, शुक्र है। अभी लगता है मुझे उतारना शुरू किया, इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रक के अंदर कोई आ भी रहा है कि नहीं। और मेरे पास जो है ना वो रीलोड आ गया है। मैंने मियामी की तरफ जाना है लोड पिक करने के लिए। यहाँ से 350-400 किलोमीटर है। मैं कह रहा हूँ ये अनलोड करें तो फटाफट मैं निकलूँ, मैं पिक करूँ। मेरे पास 2 पिकअप हैं, एक मैंने ऑरलैंडो पार्कलैंड फ्लोरिडा, बिल्कुल ये मियामी के पास है ये, तो वहाँ से मैंने उठाना है। और एक मेरा जो है ना वो नॉर्थ कैरोलिना से है। नॉर्थ कैरोलिना वहाँ से काफ़ी दूर है, वापसी में मुझे पड़ेगा। तो ये है कि ये फटाफट एम्प्टी करें तो मैं अपने पहला पिकअप जो है ना जो मैंने मियामी के पास से उठाना है वो तो मैं उठाऊँ ना, देखिए वो उठा लूँगा। मेरे पास फिर आवर जो भी बचे हुए होंगे ना वो मैं नॉर्थ कैरोलिना के लिए ड्राइव करूँगा, फिर स्लीप लूँगा और उसके बाद फिर कल वो उठा के फिर घर जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब क्या बनता है। तो अब इन्होंने अनलोडिंग तो शुरू कर दी है, उम्मीद है कि आधे घंटे तक कर ही देंगे। तो अब वेट करते हैं इनका। 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे के बाद अब मुझे कॉल आई है, पर शुक्र है कि अनलोड हो गया है। तो टाइम देखते हैं क्या हुआ है। 12:50 हो रहे हैं। कोई नहीं, 1 बजे यहाँ से निकलेंगे, 3.5 घंटे की ड्राइव है, 4:30 उधर पहुँच जाएंगे, पिकअप करेंगे वापसी। मतलब कि पहला पिकअप जो है हमारा, तो यह है कि वो रात 9 बजे तक अपनी खुली होती है। मैंने ऑनलाइन ही चेक किया है, तो जाके देखते हैं। पेपर पहले लेते हैं और उसके बाद जो है ना पेपरों वाली जगह जो है ना ऑफिस जो बना हुआ है वो ही काफ़ी दूर है। और वो पीछे जो है ना वो इन्होंने वो है क्या कहते हैं उसे, मोबाइल फ्यूलिंग वाले नहीं होते,
जो कंपनी के अंदर आके कंपनी को ट्रकों को फ्यूलिंग करते हैं वो है, वो आया हुआ है। तो इनके जो ये वाला जो ट्रक है ना, ये इस तरह का जो होता है ये शंटर है, इसको शंटर वाला बोलते हैं। कंपनी के अंदर ट्रेलर मूव करने के लिए होते हैं ये। एक ही सीट लगी होती है इसमें, दैट्स इट। वो है ड्राइवर चेक इनका। अंदर जाते हैं और अंदर जाके ना लेके आते हैं, वो पेपर मिल गए हैं और समर वाली वाइब्स आ रही हैं। ऐसे लग रहा है जून जुलाई में फिर रहा हूँ, मज़ा आ गया। कनाडा के अंदर अभी भी -15 -20 टेम्परेचर चल रहा है मिसिसागा में, मेरे वाले इलाके में। मगर वो भी बस अब 15-20 दिन रह गए हैं, या 1 मंथ, दैट्स इट। अप्रैल 15 से हमारे भी जो है ना ठंड ख़त्म हो जाती है। गर्मी तो शुरू नहीं होती पर ठंड ख़त्म हो जाती है। और मई के अंदर जो है ना मिसिसागा, ब्रैम्पटन, मज़ा आ जाता है वहाँ पे। तो सामने मेरा ट्रक खड़ा है, और ये है वो, ये मोबाइल ये वो भर रही है। कंपनी के ट्रकों में ना ये डीजल भर रहे हैं। वो मेरा ट्रक खड़ा, ट्रक को आगे करते हैं और आगे करने मेरे को ना, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, तो मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं फुल। ये है, ये देखो ना, ये कंपनी के ट्रकों में भर रहा है। ये देखो डीजल का हर चीज़। अब ये इसके अंदर भरेगा, ये कंपनी का ही ट्रक है। हमारा तो काम हो गया भाई, निकलते हैं हम, आगे करते हैं और पीछे से खोल के देखते हैं कि लोड बारे इन्होंने अंदर ही रखी हुई है ना, कि पता चले लोड बारे नहीं है। और दरवाज़ा सही बंद किया है कि नहीं किया, देखते हैं इन्होंने सही बंद किया है कि नहीं, वो डोर शोर जो होता है, और लोड बारे हैं कि नहीं। डोर तो इन्होंने सही बंद किया हुआ है, पर हम अपनी लोड बारे चेक कर लेते हैं। दोनों लोड बारे अंदर ही हैं। निकलते हैं बस। अब जल बुझनी थी लाइटें, ये होनी नहीं चाहिए ऐसे। तुम ये धचका लगा दिया लाइटों ने यार, क्या प्रॉब्लम है लाइटों को। अच्छी बड़ी तो थी, ये चल रही थी, हर चीज़ ओके थी। एक मिनट मैं यहाँ से पहले देखता हूँ, मैंने लाइट्स अपनी ऑन नहीं है मेरी लाइट्स ना अभी क्या करना, वहम पड़ गया है। तो अपनी सारी लाइटें चेक करनी है। सुबह मैंने चेक की थी, हर चीज़ सही चल रही थी। इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ। अब जाके लाइटें चेक करते हैं। मैं सोच रहा था अपने टायर थोड़े आगे कर लूँ, पर रहने दो, खैर है हमारा। सब कुछ सही है, लाइटें बंद हैं, ये देखें, ठीक है ना। यही मुझे डर था मैं कि लाइटों में इशू ना हो। टायर थोड़े से इधर कर लेते हैं, टायर ठीक है, वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर नहीं करते। सही है भाई, थोड़े से मैं सोच रहा था आगे कर लेता हूँ टायर, मगर सही है, ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसको बंद करो। कितना टाइम हो गया है? पूरे 4 घंटे के बाद अनलोड हुआ है। और क्या करते हैं, हर चीज़ मेरी ओके है, ठीक है। और फटाफट हम जाते हैं अपनी पिकअप लोकेशन की तरफ, निकलते हैं। बाहर निकलो, बिस्मिल्लाह पढ़ो और ड्राइव शुरू करते हैं। आज मुझे लग रहा है कि मुझे लेट नाइट तक चलाना पड़ेगा। 4:30 उधर पहुंचूंगा, फिर 4:30 के बाद वो पता नहीं कब तक मुझे पिकअप देंगे। इधर से देखूं भाई कोई आ तो नहीं रहा, यहाँ तो धन्यवाद आ जाते हैं लोग, नहीं आ रहा कोई।
निकलो 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 निकलो, यहाँ से राइट होना है लेफ़्ट होना है, राइट होना है लेफ़्ट होना है। यहाँ से कितनी खूबसूरत जगह है ये। मे भी गर्मियों की वैसे खूबसूरत लग रही है कि गर्म इलाके जो है ना मुझे वैसे ही पसंद है। यहाँ के वहाँ के नहीं, पाकिस्तान इंडिया के कोई मुझे इलाके लुके नहीं पसंद गर्म, वहाँ की ठंडी पसंद है। यहाँ की सही है भाई, यहाँ के गर्म इलाके ओके। यहाँ से जो है ना मैंने ये मुझे बता रहा है कि तुमने ऑरलैंडो 429 की तरफ चढ़ना है, ठीक है। और ये 2 किलोमीटर के बाद है। जगह देखिए कितनी खूबसूरत है, खजूर के दरख्त लगाए हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे दुबई में फिर रहे हो आप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको खजूर के दरख्त मिलते हैं, इससे कि यहाँ का फ्लोरिडा का एटमॉस्फेयर जो है ना वो इस तरह का होता है, तो यहाँ पे खजूर के दरख्त लगाए हुए होते हैं। तो अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं और पिकअप लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये देखिए ये वाला हाईवे जो है ना सीधा मियामी की तरफ जाता है और मैंने बिल्कुल मियामी के पास जाना है। और साइडें देखिए कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी है, दरख्त ही दरख्त, और मौसम भी बड़ा अच्छा है। और टेम्परेचर जो है ना नीचे 30 टेम्परेचर आ गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। हाईवे भी बड़ा ज़बरदस्त है, हर चीज़ ओके है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस करते हैं। अभी भी 270 किलोमीटर है पिकअप लोकेशन जो है, तो जाते हैं और जाके देखते हैं कि वो हमें फ़ौरन लोड देते हैं कि नहीं देते। तो पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। ये एक्सीडेंट हुआ है अभी, बिल्कुल ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है ये ना। गाड़ियाँ ये घूम गई हैं दोनों और पता नहीं किस तरह उसने घुमाई है, एयर बैग उसके घुल गए हैं और पीछे भी बड़ी ज़ोर से ब्रेकें मारनी पड़ी हैं हमें, इसलिए कि पीछे से ना बड़ी ज़ोर से ब्रेकें मारी हैं तो फिर बचे हैं। तो चलते हैं, अभी भी 150 किलोमीटर रह गया है और साइडों पे देखिए कैसे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। ये जो गाड़ी थी ये मेरे सामने घूमी थी और मेरे आगे जो थी ना वो 1-2 ही गाड़ियाँ थी, तो वो लेफ़्ट लेन में जाके निकल गई थी, पर मैं लेफ़्ट में जा नहीं सकता था इसलिए कि मेरे लेफ़्ट में ऑलरेडी गाड़ियाँ आ रही थी। तो मैंने पे अपने हैज़र्ड ऑन किए और अपनी ब्रेकें वगैरह जो थी ना, मुझे तो पता था मैं डिस्टेंस रख के चलाता हूँ, तो मगर यह है कि मैंने फ़ौरन अपने हैज़र्ड ऑन किए, इससे कि पीछे मेरे ट्रक था, मुझे डर था कि मेरे पीछे वाला मुझे हिट ना कर दे जब मैं ब्रेक मारूँगा। तो ये हाजिर दिमागी फ़ौरन करनी पड़ती है कि ना पीछे वाले को देखना है कि पीछे तो नहीं कोई तेज़ आ रहा। तो जो मेरे पीछे था वो बहुत तेज़ आ रहा था, तो अगर मैं हेज़र अपने ऑन ना करता ना तो उसने मुझे ठोक देना था। तो ये साइडों पे देखे कैसे खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं और खजूरों के दरख्त के पीछे जो है वो अंगूरों के वो हैं खेत। तो अब 150 किलोमीटर रह गया है और चलते हैं सीधा अपनी पिकअप लोकेशन में, देखते हैं वो पिकअप कब देते हैं हमें। बिल्कुल 50 किलोमीटर रह गया है मेरा पिकअप लोकेशन और एकदम ही ट्रैफिक आ गई है, ट्रैफिक। शुक्र है थोड़ी खुली है ट्रैफिक। 3:40 हो गए हैं और पूरी उम्मीद है कि मैं 4:30 से पहले पहुंच जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन वाली जगह ना मे भी इसलिए इसकी वजह से ये सारी जो है ना ट्रैफिक बढ़ गई थी। अब शुक्र है खुली है, ये थोड़ा सा ही है और इसके बाद जो है वो मैंने एग्ज़िट लेना है और सीधा जाना है वहाँ पे। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं, अब सीधा जाते हैं पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ और हालत यहाँ की बुरी है, ये देखें नीचे रेत ही रेत है और ये है एंट्रेंस, और ये इतनी बकवास थी एंट्रेंस की लत पता गया, बिल्कुल ही तंग, पता ही नहीं चल रहा था। और चेक इन कहाँ से करना है देखते हैं कि चेक इन कहाँ से करना है मैंने। ये ओपन डॉक्स हैं, ओपन डॉक्स। तो किधर इन्होंने डोर बनाया हुआ है,
इधर ही कहीं बनाया हुआ है मैंने चेक इन का ऑफिस ना। हाँ सर, वेयर इज चेक इन ऑफिस? और वो कहता है उधर जाओ, उधर है जाओ। ये देखें इस तरह ये लोड हो रहा है सामान। और ये मेरा ख्याल है खरबूजे वगैरह होंगे शायद, क्या हो कुछ कह नहीं सकते। किधर है यार? अच्छा पीछे से है, उधर ही जाना है जहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया था ना, मैंने वहीं से जाना है। अभी 4:30 हुए हैं और यहाँ से रास्ता है, यहाँ से है रीफर। तो पीछे लोगों ने रीफर तो बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है टाइम लग जाए ना काफ़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे तो वेटिंग के अंदर इतने ट्रक खड़े हुए हैं ना, एंड है वेटिंग के अंदर। किधर है भाई, किधर? मैं घूम थक गया। ये लोग क्यूबिक से भी आया है, कनाडा क्यूबिक से आया है। वो तेरा भला, मैं डर गया, रीफर चला एकदम, मैं डर गया। मैं कहा ये क्या हुआ? ये सामने चेक इन है, अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं और देखते हैं इनके पास है क्या स्टफ। अंदर कैमरा ये मना कर सकते हैं, इनका वेयर हाउस है तो कैमरा बंद कर देते हैं। इधर पूछ के चलाएँगे इनसे। चेक इन मैंने कर दिया और आपको बताऊँ स्टफ़ क्या है। ये सारे स्टफ़ ये देखें, मुझे उम्मीद है सारे यही होगा। ये तोरियाँ हैं, तोरियाँ नहीं होती, ज़्यूशिश करके कहते हैं कुछ, ये वो चीज़ है। मैं पहले समझा था ये खीरे हैं, पर ये खीरे नहीं हैं, ये तोरियाँ हैं। ये देखें, तो चेक इन जो है मैंने कर दिया है। तो अब वेट करते हैं, ये कहते हैं हम तुम्हें कॉल करते हैं बड़ी जल्दी। मैंने यहाँ से सिर्फ 9 पायलट्स उठानी है और पायलट्स उठाते सीधा यहाँ से नॉर्थ का लेना जाना है। नॉर्थ का लेना जो है ना, यहाँ से तकरीबन 1450 किलोमीटर है। तो दूसरा पिकअप जो है मैंने वहाँ से करना है। तो वेट करते हैं इनका और इंतज़ार करते हैं कि कितनी देर में जो है ना ये हमें कॉल करते हैं। फिर मैंने इसे पूछा कि मैं रीफ़र अपना टर्न ऑन कर दूँ, कहता नहीं जब मैं कॉल करूँगा ना जब कर लेना। इसलिए इनके पास जो डॉक्स है ना वो सारी ओपन डॉक्स हैं। ये देखें, ये सारा इस तरह का है। तो मेरी 9 पायलट्स हैं, उम्मीद है कि मुझे जल्दी ये कॉल कर देंगे। 4:30 हो गए हैं और एग्जैक्ट पूरे 2 घंटे के बाद रोज़ा खुल जाएगा। तो वेट करते हैं, अगर तो रोज़ा हो गया, यहाँ पे खुल गया तो खुल गया, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। भाई यहीं पे रोज़ा खोल लेंगे। और मेरे पास तो सारा सामान भी है, स्किन भी बना लेंगे, हर चीज़, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ है मेरे पास। अगर यहाँ पे खुला तो यहीं पे खोल लेंगे। और कॉफ़ी भी मेरे पास पड़ी है, कॉफ़ी भी बना लेंगे। तो चलते हैं और ट्रक में जाके वेट करते हैं अपना। डोर मुझे मिल गया है और ये देखिए मैंने डोर पे लगा भी दिया और मेरी लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है फटाफट। तो ये मेरा लोड हो रहा है सामान जो है, और ये तुरैयाँ ही हैं सारी, सब तुरैयाँ ही हैं सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो बस 9 ही पायलट्स हैं मेरे पास, फटाफट ही लोड होंगी और उसके बाद निकल जाना है। अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। और दूसरी बात पता है क्या है, रोज़ा खुलने में ना सिर्फ टाइम रह गया, तकरीबन कोई रह गया होगा 30 मिनट्स रह गए होंगे। तो जाके ना अंदर वज़ू भी कर लेते हैं और जो है ना देखते हैं इनके पास से कुछ ले लेते हैं थोड़ी। मैं तो खाता नहीं, अपने किसी दोस्त को दे देंगे। और देखते हैं इनके पास क्या स्टाफ है तुरैयों के बगैर, और कोई सामान है कि नहीं है इनके पास। तो वज़ू करने तो अंदर जाने ही जाना है, मैंने पेपर भी लेने जाने ही जाना है। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पे कहीं पे खड़ा करके ना इफ्तारी अपनी कर लेंगे। यहाँ से नहीं जाओगे, जगह देखिए कैसी बनी हुई है। पहले मैं इधर ट्रक खड़ा करने लगा था, पर फिर मैंने किया नहीं। मैंने कहा ये बोलेंगे करने नहीं देंगे खड़ा, पर इन्होंने तो बोला नहीं कोई और खड़ा करेंगे। मगर ये है कि भाई ये जितने भी ट्रक खड़े हुए हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 7-8 ट्रक हैं, ये देख लीजिए सारे जितने भी ट्रक हैं ना, ये लाइन लगी हुई है ट्रकों की, ठीक है। ये सारे ट्रक मेरे से पहले के आए हुए हैं। मेरी ऐसी किस्मत है, या तो ये है कि मेरे पास पायलट्स कम थे जिसकी वजह से उन्होंने फटाफट ही दे दिए मुझे पायलट, ठीक है, या फिर जो है ना यही चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। मेरा सामान पे ऑलमोस्ट हो गया। ये जो पायलट्स मैं आपको पहले दिखा रहा था ना, ये मेरी ही पायलट्स थी, ईस्ट कोस्ट ग्रोयर्स। और ये मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ ऊपर है क्या। अच्छा, ये पेपर ग्रीन है मेरे पे, ये लिखा हुआ है पेपर ग्रीन। ये शिमले की मिर्चें हैं मेरी, सब शिमले की मिर्चें हैं जो मुझे लोड हो रही। वो तोरियाँ मेरी नहीं थी। तो
अब फटाफट अपना वज़ू कर लेते हैं कि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। लोडिंग मेरी हो गई है और लोड बारे जो है मैंने लगा दिए हैं, लोड बारे जो है मैंने लगा दिए हैं। और पर डोर बंद करते हैं। पेपर वो कह रहा है तुम्हें 5 मिनट में मैं देता हूँ। और वज़ू वगैरह मैंने कर लिया है, तो बस अब ये है कि जैसे ये पेपर देगा ना, तो जब तक मुझे लग रहा है कि रोज़ा भी खुल जाएगा। और ये सारी वो हैं शिमले की मिर्चें हैं। तो अभी मैं पेपर वर्क का अपना वेट कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में जो है ना वो पेपर वर्क दे देंगे। तो जैसे ये पेपर वर्क देंगे तो उसी वक्त ही मैं निकल जाऊँगा। इस टाइम जो है ना 20 मिनट है रोज़ा खुलने में से कि 6:24 पे यहाँ पे रोज़ा खुलता है। तो कोई नहीं, हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना रेडी हो गया पेपर देते हैं, अंदर जाके लेना पड़ेगा। चलो उधर से जाते हैं रास्ते कि यहाँ से तो मैं ऊपर, देखो आप कितना ऊंचा है ये, तो यहाँ से मैं चढ़ नहीं सकता ऊपर, तो ऊपर से जाके लेना पड़ेगा। रीफिल टेम्परेचर भी उससे पूछना है कि कितना रखना है। ये रीफिल वाला लोड है। कहाँ से जाना है, कहाँ से जाना है? ये देखिए यहाँ सारे ट्रक खड़े हैं। यहाँ से नहीं मैं इतना रिस्क ले सकता जाने को। ट्रकों की हालत देख ले, कितने ट्रक खड़े हैं। मेरा लोडिंग शूट हो गई है। चलते हैं अपना, पिक करो भाई, पिक करो। और निकलना है इफ्तारी के बाद ही है भाई, जो भी है। अब इफ्तारी में रास्ते में रुक के थोड़ी करूँगा, फिर सेब सूप काट के रख लूँगा, फिर रास्ते में करता रहूँगा, चलते हुए कर लूँगा। ऐसे ही हो सकता है, और तो कोई चॉइस नहीं है। या अभी जाते जाते मुझे लगता है कि रोज़े ने 15-20 मिनट खुल ही जाना है। रोज़ा खोल के ही करेंगे। यहाँ से जाते हैं, ये है प्रॉपर वे टू गो। जैसे मैं छलांग मार के उतर तो गया था, मगर वहाँ से चढ़ूँगा तो मेरे कपड़ों को बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बेहतर है इनसे पेपर लेते हैं। अब वो सामने चेक इन ऑफिस है, वहाँ से पेपर लेते हैं। यहाँ पे जो है ना ऊपर इन्होंने कहीं पे भी नहीं पेपरों पे लिखा रीफर टेम्परेचर, ठीक है ना। मगर इससे मैंने पूछा है तो ये कह रहे हैं कि ना 45 पे लगा दो। तो हम क्या करते हैं, 45 पे इसको लगा देते हैं। और अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। रोज़ा देखते हैं खुलने में कितनी देर है। इधर ही फटाफट रह गए हैं भाई, कितने 16 मिनट रह गए रोज़ा खुलने में। दैट्स इट, 16 मिनट के बाद रोज़ा खुल जाने हैं। तो हम अपना रोज़े का बंदोबस्त ऐसे 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 फटाफट कर लेंगे। उसके बाद 150 किलोमीटर के बाद आ रहा है लव का गैस स्टेशन। वहाँ पे रुक के हम अपनी फ्रेश कॉफ़ी लें। चलो भाई, इसको बंद करो। तो यूँ ये लगाना है 45 पे। 45 पे आपसे लगेगा 45 मैं 45 पे लगा के पिक्चर भेज देनी है कंपनी को। तो अगर उन्होंने चेंज कराना होगा ना तो करा लेंगे बाद में, क्या ठीक है। 45 पे हमने कॉन्टीन्यूस पे लगा दिए, पिक्चर भेज देते हैं। और ट्रक मेरी कंपनी जो है ना वो कह रही है उसके पल्प टेम्परेचर चाहिए। तो फटाफट हम अंदर जाएंगे और इसका पल्प टेम्परेचर लेंगे ट्रेलर में से। रोज़ा भी खुलने वाला है, उसके बाद ही रोज़े का बंदोबस्त करेंगे, इसलिए कि पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। और ये मेरे पास, आपको पता है मैंने बहुत पहले टेम्परेचर गेज ली थी, वो मेरे पास गेज पड़ी हुई है। तो अंदर चलते हैं और जाके टेम्परेचर, पल्प टेम्परेचर लेते हैं इसका। और उसकी पिक्चरें भेज दी हैं मुझे कंपनी को। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की तुरैयाँ कैसी होती हैं। ये देखें, मैंने उससे इजाज़त ली है। और ये देखें ये बैग पड़ा है, इसमें से मैंने आपको दिखाई है ये। तो ये इस तरह की है। ये मैं अगर लेना चाहूँ तो ये मुझे दे रहा है पूरा बैग, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं किधर इसको संभालता फिरूँगा। मैं तो घर में खाता ही कोई नहीं है तोरियाँ वगैरह। तोरियाँ भी दे रहा है, वो कह रहा है शिमले की मिर्चों का डब्बा चाहिए, वो भी तू ले जा, पर मुझे दोनों नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। कोई फल फ्रूट वगैरह होता ना तो मैं ले लेता, ये नहीं मुझे चाहिए।
ये उसने डब्बा ये देखिए ऊपर से निकाल के ना मिला के दिए, कहता है ये तू ले जा। मैं समझ रहा था इसको ना यहाँ से देख के ना ये खीरे हैं, मगर वो तोरियाँ हैं ये ना, तो वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने उसे मना कर दिया। वो कहते शिमले की मिर्च चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैंने कहा यार वो भी नहीं मेरे घर कोई खाता, तो वो भी नहीं मुझे चाहिए। तो बस रोज़ा मेरा खुल गया। मैं हाथ धोने अंदर आया था, जाके अंदर अपनी इफ्तारी करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इनके चक्रों में जो है ना मेरा रोज़ा ही लेट हो गया है, तो फटाफट अपना रोज़ा खोलते हैं, खजूर खाते हैं। और जो है ना रोज़ा मेरा लेट हो गया इसलिए कि मैं पीछे पल्प टेम्परेचर लेने चला गया था, उसके बगैर मैं कंपनी छोड़ के जा नहीं सकता था। ये वाली पल्प टेम्परेचर मैंने लिया, अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो उसकी वीडियो नहीं बन रही थी सही, तो वो मैंने वीडियो बनाई नहीं है। देखिए मगरिब का टाइम हो गया, बाहर अंधेरा हो गया। अपनी स्किन भी बनाते हैं बस, इतनी बहुत है। इतना सा पानी पिचा के क्या करना है, इसको भी डालो। यार मैं अपनी वो पल्प टेम्परेचर की गेज ले आया था ना, ये ले आया था। हाँ मैं किधर मैं उधर ही ना भूल आया हूँ, मैंने नहीं ली थी, बाय की थी। तो भी निकालो फटाफट, लेमन काटो, स्किन भी बनाते हैं। इसको खोलो, यहाँ पे लेमन इतने ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। इसके भी 2 हिस्से कर लेते हैं, बाद में ज़रूरत जो पड़नी है हमें। पानी इधर लेके आओ, बनाओ इसको। नींबू भी जो है ना वो ख़राब ही है मेरे पास, मुझे लग रहा है। इसमें तो ज़ोर ही नहीं है नींबू में, ज़ोर कह रहा हूँ, वो ही नहीं है, रस ही नहीं है। ओए अब सही हो गया, अब काफ़ी हो गया। ये मेरे पास सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट, ये डालूँगा मैं। इससे स्किन भी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। वो ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना, ये ना जहर ही हो जाए। कल मैंने पिया नहीं था, मैंने गलती से ज़्यादा डाल दिया था, मेरा जहर बन गया था वो। चलो जी मेरी स्किन भी हो गई रेडी। पानी भी ठंडा था, वो का ढक्कन लगाओ इससे पहले कि इसको मैं गिरा दूँ। ये मज़ा आ गया। अब फटाफट क्या करना, अब फटाफट तो छोड़ो आप, अब जो है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है ना वो काटूँ। नैपकिन पकड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं जो है ना वो एप्पल वगैरह काटूँ, तो मैं कुछ भी नहीं काट रहा। छुरी में रखने लगूँ अंदर, और मैंने क्या करना है कि इसको तो पहले संभालो ना, ये मेरे से घूम ही ना जाए मेरा। उसको मैंने क्या करना है, इसको साफ़ करते हैं और मैं अपने फ्रूट खाता हूँ और ड्राइव करते हैं। देखते हैं कंपनी वालों को मैंने पिक्चर भेजी थी, वो क्या जवाब देते हैं इसका टेम्परेचर की। ओके वो कह रहे हैं ओके है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए निकलते हैं और सारी करते हैं। अब तो मेरे पास कबाब भी ख़त्म हो गए हैं, कबाब भी नहीं है खाने को, मगर और बहुत चीज़ें पड़ी हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये रसबेरीज नहीं है, थोड़ी सी ये ब्लूबेरीज खाएंगे। मैं एक लव का गैस स्टेशन है उधर आया हूँ, और मेरा जो फ्यूल है ना वो बिल्कुल क्वार्टर पे आया हुआ है। पर मेरे यहाँ पे फ्यूल इतना महंगा लगा हुआ है कि मैं यहाँ से डलवा ही नहीं सकता। $4.50 का लगा हुआ है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सिर्फ कॉफ़ी लूँगा और निकल जाएंगे, और फ्यूल जो है ना आगे से डलवाएंगे। इससे कि आगे एक पंप है 200-250 किलोमीटर के बाद, इतना मेरा फ्यूल चलना चाहिए। क्वार्टर पे मेरी सुई आई हुई है, और मैं जो है ना सुबह से देख रहा हूँ कि फ्यूल कहाँ से मुझे सस्ता मिले तो मैं वहाँ से डलवाऊँ, मगर कहीं से भी सस्ता नहीं मिल रहा। और ये वाला पंप तो बहुत ही महंगा है ना यहाँ पे, तो आप भूल ही जाओ कि यहाँ से डलवाया ना
और मेरा डलना भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैंने यहाँ से डलवाया तो 100-150 तो $US एक्स्ट्रा पड़ जाने हैं। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ से फ्यूल नहीं डलवाएंगे, यहाँ से हम सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं और आगे देखेंगे फ्यूल। इसे मैंने आगे देखा $4.08 का लगा हुआ है एक जगह फ्यूल, तो वहाँ से डलवाएंगे। पूरे 40 सेंट जो है ना मुझे बचते हैं, 42 सेंट पर गैलन। तो मेरे में तो 200 गैलन के करीब फ्यूल डलना है, तो वो $100 का फ़र्क पड़ जाना मुझे फ्यूलिंग में। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 मिनट के लिए खड़ा करेंगे, अपने कॉफ़ी का कप लेंगे, इससे कि सुबह से मैंने कॉफ़ी नहीं पी हुई और मेरा दिमाग कॉफ़ी के बगैर काम बिल्कुल भी नहीं करता। तो यहाँ पे बस रुक के ना कॉफ़ी लेते हैं। बड़ा बकवास सा गैस स्टेशन है ये, शीशे साफ़ कर लेते हैं। ये किधर जा रहा है? ये इधर खड़ा हो रहा है, ये तो फ्यूल लेके आया है इनका, इसने फ्यूल भरना और मैं उधर लगाता हूँ। वो आखिरी जो है ना बिल्कुल खाली है, ये वाला। तो यहाँ पे लगाते हैं और फटाफट अपने शीशे साफ़ करते हैं। शीशे साफ़ करने के बाद जो है ना कॉफ़ी पिक करते हैं और निकलते हैं। बस टाइम नहीं ज़ाया करना। अभी भी मेरे पास 4.5 घंटे पड़े हैं, मैंने पूरे 4.5 घंटे चलाऊँगा। उसके बाद भी फिर मेरे पास 6.5 घंटे कल के पड़े होंगे और वो मैं चला के तो फिर मेरी जाके सेकंड पिकअप लोकेशन आनी है। जल्दी इसको ऑफ ड्यूटी ब्रेक में डालते हैं। ड्राइविंग आवर्स अपने ख़राब नहीं करने, आगे वेटिंग में बहुत ख़राब हुए हैं। तो फटाफट जाते हैं और अपना शीशा साफ़ करते हैं। अब यहाँ पे रुका तो था मैं फ्यूल के लिए, इसलिए कि मेरा फ्यूल बड़ा नीचे था, पर फ्यूल इतना महंगा लगा हुआ है कि यहाँ पे डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे जाएंगे, आगे 150-200 किलोमीटर पे जहाँ पे भी होगा ना वहाँ पे फ्यूल सस्ता मिल जाएगा, तो वहाँ पे फ्यूल डलवाते हैं। कप मैंने दोनों ले लिए, स्किन भी वाला भी धो लूँगा, नहीं तो इसमें से स्मेल आ जाती है। हाँ, हार्डीज़ है यहाँ पे, मगर खाना तो मेरे पास इतना पड़ा है मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तो बच जाना है इस दफ़ा खाना। तो यहाँ पे अपने कप रखते हैं और जाके पहले हाथ धो के आएंगे। आगे बदतमीज़ों ने मेरा कप उठा लिया था, वो सामने रेस्ट रूम है, वहाँ से हाथ धोते हैं पहले। कॉफ़ी मैंने ले ली है अपनी, और थोड़ा सा जो है ना मैंने दूध और 7 अप भी पी लिया था। तो अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। बहुत लंबी मैंने ड्राइव करनी है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अब मैंने अभी साइड पे अपना ट्रक रोका है और मुझे भूख इतनी सख्त लग रही है कि मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अब देखते हैं कि हम क्या चलते हुए क्या खा सकते हैं। उसमें जो है ना ये रसबेरी पहले खाओ भाई, ये बहुत मज़े की होती हैं। उसके बाद थोड़ी सी ब्लूबेरीज भी खाएंगे, और खाना तो जब भी 3 घंटे है मेरे पास, तो खाना जब भी रुक के ही खाएंगे। सुकून मिला थोड़ा। अब क्या करेंगे, एक जो है ना चिकन स्टेक निकाल देते हैं, वो खाएंगे। चलते चलते ही खा लेंगे वो। ये है छोटा सा, खा के देखते हैं। गरम नहीं करना, इसको ऐसे ही खा लेना। नैपकिन में रखेंगे और सामान अंदर रखो। अब थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। एक खजूर खाते हैं, खजूर बहुत ज़्यादा ताकत देता है।
अब दोबारा अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा दिन मैं रोक नहीं सकता और मैंने रोकना भी नहीं है, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं अपनी दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं। जो है ना, मैं हाईवे पे जा रहा था, पर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने हाईवे बंद किया हुआ था और डिटोर निकाला हुआ था ये। तो अब मैं तो ट्रकों के पीछे जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ से निकलना है बाहर, और जो है ना मेरे आवर्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो गए हैं। तो अब ना बिल्कुल ही 5 किलोमीटर के बाद एक लफ का गैस स्टेशन आ रहा है, दोबारा हाईवे मेरा नेविगेशन बता रहा है कि तुमने चढ़ जाना है। तो मैं जो है ना, क्या कहते हैं, उस लफ के गैस स्टेशन पे चलते हैं और जाके देखते हैं कि हमें पार्किंग मिलती है कि नहीं मिलती। इसलिए कि अब मेरे पास 50 मिनट रह गए हैं सिर्फ ड्राइव के, और अगला वाला जो लफ का गैस स्टेशन है ना, वो काफ़ी आगे है, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। और अगर चला भी है ना, फिर मेरे पास वहाँ पे और कोई चॉइस नहीं होगी। अगर जगह ना भी मिली ना, मेरे पास आवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तो मैं बिल्कुल भी जो है ना वो फिर आगे नहीं जा सकता। तो देखते हैं अब क्या बनता है और कहाँ से हम बाहर निकलते हैं। सही रास्ता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं सिर्फ ट्रक को फॉलो कर रहा हूँ। और अब तो वैसे नेविगेशन बता रहा है मुझे कि यहाँ से दोबारा तुमने ना 95 नॉर्थ पे मैं पहले चल रहा था हाईवे, और वो बीच में से उन्होंने बंद किया हुआ था फॉर सम रीज़न। अब ये नहीं मुझे पता कि वो एक्सीडेंट की वजह से बंद किया हुआ था या कंस्ट्रक्शन कोई चलाई हुई थी। जैसे कि रात के टाइम ये अक्सर बंद करके ना थोड़े थोड़े टोटे तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चला देते हैं। तो लफ के गैस स्टेशन चलते हैं और जाके वहाँ पे देखते हैं कि जगह मिलती है कि नहीं। यहाँ पे जो है ना बहुत ही बकवास गैस स्टेशन है, और यहाँ पे बिल्कुल जगह नहीं मिल रही कि कहाँ पे मैंने बैक करके लगाना है। अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैं किधर खड़ा करूं? यहाँ पे तो कोई खड़ा करने की भी जगह नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं, बाहर ही निकलना पड़ेगा मुझे लगता है। अगले वाले गैस स्टेशन पे चलते हैं, और कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। शायद अगले में जाते जाते अभी मेरे पास 44 मिनट्स हैं, तो देखते हैं वहाँ पे क्या बनता है। एंट्रेंस ओनली, यहाँ पे भी जगह नहीं खड़ी कर सकते। क्रॉस ट्रैफिक डज नॉट स्टॉप, ओके। यहाँ पे सब नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पे भी नहीं खड़ा कर सकते। और ये गाड़ियों की है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे भी नहीं खड़े कर सकते। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जो है ना क्या करना है कि मुझे जो है ना अगले गैस स्टेशन पे जाना। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे मुझे अड़ाने की भी एक जगह होती है ना, वो भी नहीं मिल रही। ये जो था फिर एग्रीकल्चर वाले थे, और सिर्फ उसने इशारे ही मुझे किया। लॉ इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और इसने मुझे देखा और इसने सिर्फ मुझे इशारे ही किया, कहते हैं निकल जाओ। तो अब 3 किलोमीटर के बाद ना एक फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन आ रहा है, तो उधर रुकते हैं। और साथ ही ना मेरा जो है ना वो भी चेंज हो रहा है, स्टेट भी चेंज हो रही है, और स्टेट जो है ना मैं एंटर हो रहा हूँ जॉर्जिया के अंदर। जैसे कि फ्लोरिडा के बाद जॉर्जिया ही आती है, तो मुझे जॉर्जिया में एंटर होना है। और मेरे पास सिर्फ 27 मिनट रह गए हैं, और मेरी फ्यूल भी जो है ना वो बिल्कुल ही नीचे आ गया है। मगर ये है कि सुबह उठ के डलवाएंगे, लफ के गैस स्टेशन आगे आ रहा है, तो वहाँ पे उठ के जो है ना फ्यूल तो डलवाना, फ्यूल के बगैर तो गुजारा ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब उम्मीद है कि यहाँ पे सस्ता फ्यूल लगा हुआ होगा। फ्लाइंग जे से तो मैं डलवा नहीं सकता, मगर फ्लाइंग जे के बाद जो है ना वो तकरीबन कोई 25-30 या 40-50 किलोमीटर के बाद ही आ जाएगा, तो इतना तो मेरा चल ही जाएगा। ये देखें, ये आ गया फ्लोरिडा का कि बोर्ड की फ्लोरिडा ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, और ये आगे बोर्ड आ जाएगा। कौन सा है ये? अभी सामने बोर्ड आ जाएगा। ये देखिए पायलट का भी आ रहा है ना साइन बोर्ड, मैंने इसी पायलट पे जाना है। यहाँ पे 250 ट्रकों की पार्किंग है।
और यहाँ पे मुझे पूरी उम्मीद है कि हटाने की जगह मिल जाएगी, तो और हमारे पास चॉइस भी कोई नहीं है। ये देखिए, ये साइन बोर्ड आ गया जॉर्जिया का। पुलिस कितनी है, पुलिस ने, ये देखें, ये राइट साइड पे जो है ना, ये साइन आ गया वेलकम टू जॉर्जिया। और वो लेफ्ट पे दूसरी रोड पे देखें कि वो पुलिस जो है फिर गाड़ियाँ रोकी। मैंने इतनी देखी है ना पुलिस गाड़ियाँ रोके हुए कि एंड हो गया। इतनी पुलिस है, वो देखिए कितनी, 3-4 गाड़ियाँ पुलिस वालों की, और उसने एक गाड़ी को रोका हुआ है। और यहाँ से मैंने एग्जिट लेना फ्लाइंग जे के लिए। भाई लो, ये जगह चाहिए भाई। मेरी तो आँखें भी नहीं खुल रही, नींद के मारे मेरी तबीयत साफ़ हो गई है। मैं सुबह 6 बजे का उठा हूँ और रात के 1 बज रहे हैं। एक मैंने डिलीवरी कर दी है, एक मैंने पिकअप कर लिया है, और मैंने चलाया कितना है कुछ पता नहीं। 1011 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला चुका हूँ। 1100 किलोमीटर ऑलमोस्ट मैंने चला लिया है। और बस किधर जाना मैंने, स्टेट जॉर्जिया वेलकम सेंटर। इधर भी अंदर ट्रक खड़े हुए हैं यार, मुझे यहीं पे अंदर खड़ा कर लेना चाहिए था ट्रक। अंदर कुछ ट्रक खड़े हुए हैं, बड़ी गलती की है, मुझे अंदर खड़ा कर लेना चाहिए था। सामने तो फ्लाइंग जे था, सुबह फ्लाइंग जे जाके मैं शावर ले लेता। तो अब मगर फ्लाइंग जे चलते हैं, जाके देखते हैं यार, पार्किंग मिल ही जाए। ये बहुत बड़ा फ्लाइंग जे का गैस स्टेशन है। मुझे लगता है यहाँ से एंट्रेंस है इसकी। यार इनको साइन बोर्ड तो लगाने चाहिए कि कहाँ से एंट्रेंस है, कहाँ से नहीं है। यहीं से होगी, और कहाँ से हो सकती है इसकी एंट्रेंस। मोड़ो, और अल्लाह करे कि कोई अच्छी सी मुझे ऐसी पार्किंग मिले कि जो है ना, मुझे सुकून से मैं रात को सो सकूं। ये यहाँ पे एंट्रेंस है इसकी, और यहाँ पे भी भाई जंग ही लगी हुई है। यहाँ से एंटर होते हैं और आगे से घूमते हैं, या आगे से वो जगह है वहाँ पे जाते हैं। मुझे तो लग रहा है यहाँ पे मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा गैस स्टेशन है, ह्यूज है ये। और यहाँ पे गलतमल तो लगे हुए हैं ट्रक, मगर ये देखें, ये बीच में एक जगह है ना, चुप करके इधर लगाओ। अल्लाह कितना करे कि ये रिजर्व पार्किंग हो। नहीं 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 नहीं, ये जगह नहीं है भाई। ये इधर जगह है, और कहाँ पे है, इधर जगह है, मगर जगह बड़ी तंग है यार। ये भी जगह है, मगर ये सारी रिजर्व पार्किंग है, इसके वो पैसे चार्ज करेंगे। इधर नहीं लगानी हमने। और ये ऐसे बदतमीज़ है, यहाँ पे कहीं गलत लगा दो ना आप। ये भी राइट साइड पे भी सारी जो है ना, ये रिजर्व पार्किंग है, इसलिए ये एम्प्टी है। जगह ढूंढते हैं अपनी, कोई ब्लॉक होगा। इतना आगे आएगा मेरा ट्रक, और इतने आगे पे अगर मैं खड़ा कर दूं तो कुछ होगा तो नहीं। पहले एक आगे चक्कर मारते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन है। नहीं तो मुझे लग रहा है कि मैं इधर खड़ा कर देता हूँ ट्रक। अब इधर कुछ मुझे पता भी नहीं फ्लाइंग जे वालों का ना, कि ये तंग तो नहीं करते। गैस स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है। यार ये जगह अल्लाह करे नहीं, यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी हुई है। मुझे ना एक वो जगह मिल रही है, मगर वो ट्रक ब्लॉक कर देगी। ये है एक जगह, तो पीछे से तो आ तो नहीं रहा। ये एक जगह है, ये मुझे लग रहा है कि मेरा ट्रक इधर लग जाएगा। लग जाएगा भाई, लग जाएगा। इधर से कोई ट्रक निकला है अभी, इधर लगाओ फ़ौरन, इससे पहले कि जगह मली जाए। इधर बैक करके लगाते हैं। बैक भी आसान है भाई, लग जाएगी फटाफट ही। उधर से ट्रक आ रहा है कोई, मगर उसको भाई पता होना चाहिए कि हम लगा रहे हैं, इधर नहीं आना।
मेरा तो भाई बैक में लग गया। अब भूख इतनी सख्त लग रही है, फटाफट खाना निकालते हैं और खाने में ऑप्शन देखते हैं क्या है। बैग तो मेरा लग गया। ये देखिए पीछे मुझे इतनी ज़बरदस्त जगह मिल गई है पार्किंग की। उसकी वजह ये है, आपको दिखाता हूँ। इतना बड़ा ये ट्रक स्टॉप है, एक भी ट्रक की जगह नहीं थी, मगर ये देखें अभी यहाँ से कोई ट्रक निकला और मुझे जगह मिल गई है। किधर लगा हुआ था, एक इधर लगा हुआ, बीच में मुझे जगह मिल गई और खुली हुई जगह इतनी थी कि फटाफट ही मेरा बैग पे लग गया। ठीक है, अब क्या है कि खाने की ऑप्शन देखते हैं, चलते हैं। मेरी भूख के मारे ना बस ना पूछे क्या हालत हुई है। तो अंदर चलते हैं और अपने खाने की ऑप्शन देखते हैं। अभी तो वैसे ना मैं अपना खाना खाने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि रात के ना तकरीबन मोबाइल की जगह मेरा 1:16 हो गए हैं। तो अब मैं सैरी के वक्त तो मेरी आँख खुलनी नहीं है किसी सूरत भी, और सुबह 11 बजे जाके मेरी बुक टर्न ऑन होगी। तो ना सबसे पहले अपनी सैलड निकालते हैं और वो खाते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ना मैंने ना ये फ्रीज़र में चने रखे हुए हैं। ठीक है, इन चनों को मैं पता क्या करना है, ये देखें, तो इस पर मारूँगा मैं और ये टूटेंगे इससे कि ये फ्रोज़न हुए हुए हैं। और ये अगर मैं बाहर रखूँगा ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इसको तोड़ के इसमें निकालेंगे और तोड़ो, ये बस ये मेरे लिए काफ़ी है। इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा मैं गर्म करूँगा और उसके बाद इसमें सैलड डालूँगा और इसको मैं दोबारा फ्रीज़र में रख दूँगा, इससे कि ये ख़राब हो जाते हैं बाहर बहुत जल्दी। अगर आप फ्रीज़र में नहीं ना रखोगे इनको तो ये मैं कई दफ़ा ख़राब कर चुका हूँ। यहाँ से लेते हैं नैपकिन्स, ये इधर रखो, चम्मच इधर रखो। ये मैंने टर्न ऑन किया है अपना माइक्रोवेव और ये चलाते हैं। मेरी सैलड का बाउल है, ये निकालते हैं और उसका वेट करते हैं कि वो जैसे ही गर्म होगा ना उसमें से फिर सैलड में निकालूंगा। और उसके बाद खाने की ना मेरे पास ऑप्शंस हैं। तो पहले सैलड अपनी खाएंगे, उसके बाद वो देखेंगे क्या है। जब तक ये खजूर खाते हैं, खजूर मैं 2-3 खा चुका हूँ। खजूर खाने से पता है क्या होता है, खजूर जो है ना बड़ी जल्दी पेट भर देता है और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देता है। चने गर्म हो गए। अब इसमें सैलड निकालते हैं। इस बार मेरे सारे खाने बच जाने हैं। इसको हाथ से निकालो। इस बार मेरे जो खाने हैं ना वो बहुत ज़्यादा बच जाने हैं। मेरी सैलड भी बच जाएगी। और सैलड का तो ये होता है कि सैलड में तो अभी ऊपर रखी हुई है ना, तो ये बची हुई है। अगर मैं इसको नीचे कहीं रख दूंगा ना तो ये सारी सड़ जाएगी। ये जो इसकी लेटस होती है ना, ये जो लेटस है इसकी सबसे पहले यही ख़राब होती है। अभी तो बिल्कुल सही है कि ये ना मैंने कहा ख़राब हो गई हो। जैसे कि मैं बहुत गर्म इलाके में गया हुआ था तो वहाँ पे ये ख़राब हो, अगर मैं नीचे रखा होता ना ये डब्बा, ये डेफिनेटली ख़राब हो जाना था। अपनी सैलड खाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अगला मील क्या खाना है। सैलड मैंने अपनी खा ली है और मैंने चाट मसाला गलती से इतना ज़्यादा डाल दिया था उसके अंदर कि मेरे जो है ना मिर्चें इतनी शदीद लग गई कि मैंने 2-3 खजूरें खाई हैं। फिर अब अपना ना खाना निकालते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। मेरे पास ना अंडे बचे हुए हैं 4 और ये जो चिकन टिक्का मसाला था ना ये बहुत ज़्यादा बचा है। चिकन स्टेक्स भी मेरे पास पड़े हैं, फ़िश मैंने अपनी ख़त्म कर दी, कबाब भी मैंने अपने ख़त्म कर दिए। तो ये पता है मैं कैसे बनाऊंगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाथ से निकालते हैं इसको भी। देखिए बिल्कुल ड्राई बना हुआ है मेरा चिकन टिक्का मसाला ना, बिल्कुल ड्राई है ये। पेट तो मेरी ये सैलड से ही भर गया, मगर ये मैं 4-5 बोटियाँ निकाली हैं। इसको अंदर रखते हैं और 2 निकालूंगा मैं अंडे। यही मेरी सहरी है और यही मेरी इफ्तारी है, दोनों चीज़ें यही हैं मेरी। और इसको भी अंदर रखो। 2 अंडे रह गए हैं, ये 2 अंडे कल इफ्तारी में खाएंगे और उसके बाद जो उससे अगली इफ्तारी होगी ना या मे भी सहरी, वो मैं घर पे पहुंचूंगा।
ये देखें, ये मैंने ना कुछ चिकन की बोटियाँ हैं, 2 अंडे हैं, इसको माइक्रोवेव में करते हैं गरम। और मैंने अभी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उसके अंदर ना किसी ने लिखा हुआ था कि मियामी जो है ना वो स्टेट नहीं है, वो फ्लोरिडा की सिटी है। हाँ, वो फ्लोरिडा की सिटी ही है मियामी। पता नहीं, शायद मेरे मुंह से निकल गया होगा कि वो स्टेट है, पर वो मुझे पता है कि वो मियामी जो है ना, वो पहले भी 1-2 दफ़ा मियामी गया हूँ, तो अगर मेरे मुंह से निकल गया तो उसके लिए माज़रत है। इससे कि मैं इतनी ज़्यादा स्टेट्स और प्रोविंस, मैंने कोई भी अमेरिका की स्टेट और कोई भी प्रोविंस नहीं छोड़ा हुआ। आज जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं और सुबह आपसे नए व्लॉग में मिलेंगे। और मैंने 740 किलोमीटर रह गया है जहाँ से मैंने सेकंड पिकअप करना है, और उसके बाद भी 1200 किलोमीटर है मेरा अपना यार्ड। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।